हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं। वर्णों के आधार पर वर्णों के आधार पर वर्णों के आधार पर संधि वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार के होते हैं। वर्णों के आधार पर अगर हम देखें तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार? वो पहला हमारा संधि स्वर संधि। स्वर संधि। अब दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग तीसरा है विसर्ग संधि। ये हमारे तीनों संधि के प्रकार हो गए। अगर हम वर्णों के आधार पर देखें तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये तीनों संधि के प्रकार हैं। किनके आधार पर? वर्णों के आधार पर ये तीनों संधि के प्रकार हैं। अब संधि कहते किसे हैं? जब दो शब्द या फिर दो पद आपस में मिलके एक नए शब्द या फिर एक नया परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। जब दो शब्दों के मेल से नया शब्द बने या फिर नया विकार आए उसे हम संधि कहते हैं। अब ये हो गए उनके प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कहते किसे हैं? जब दो स्वरों के मिलने से जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन से स्वर या फिर व्यंजन ही मिलके एक नया शब्द बनाए उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में विसर्ग संधि के साथ यानी फिर विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है उन्हें हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब स्वर कहते किसे हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई। जब इन सब स्वरों से मतलब इन सब वर्णों से एक दूसरे का मेल हो या फिर एक नया शब्द बने उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि जैसे क, ख, ग, घ इन शब्दों से एक नया शब्द बने, इन शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द या फिर एक नया विकार आए उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये हो गया हमारे तीन प्रकार वर्णों के आधार पर संधि के। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। धन्यवाद।